साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आरा पहुंच गई है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मुख्यमंत्री ककोली में है। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभिन्न योजनाओं के तहत खेल मैदान बना है। यहाँ पे फीडर एक बैठाया गया है 11 केवीए का। उसके अलावा यहाँ पे एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय भी बना है, क्योंकि पहले ये मध्य विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब ये उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है। तो उसके नए भवन का भी आज उद्घाटन होना है, क्योंकि ये सुदूरवर्ती इलाका है। ककोली का जो क्षेत्र है वहाँ पे मध्य विद्यालय हुआ करता था और बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए दूर जाया करते थे। अब वो उनको ये सुविधा यहाँ पे मिल पाएगी, करीब में मिल पाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब यहाँ से निकलेंगे तो वो जाएंगे प्रगति यात्रा के दौरान हरिगांव में भी विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 0 माइल पहुंचेंगे। 0 माइल एक ऐसा जगह है जहां आरा का हट माना जाता है और जाम की समस्याओं से लगातार जूझ रहा है। वहां जाम की स्थिति बनी रहती है, रात भर दिन भर जाम रहता है। उस चीज को स्थलीय निरीक्षण करके जो आरओबी बनना है, क्योंकि आरओबी बनने से जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी, तो वो आरओबी का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद वो डीएम कार्यालय जाएंगे, जहां पे प्रगति यात्रा की समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि ये जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन जब समीक्षा करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, योजनाओं का वो हाल जानेंगे और कितनी राशि और उपलब्ध करानी है उसको देखेंगे, तो मुख्यमंत्री आज भोजपुर जिले को बहुत सारा सौगात देने वाले हैं, देने जा रहे हैं और दे भी रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हर दिन अपनी प्रगति यात्रा को लेकर के बिहार के जिले, कस्बे, गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर, कैसा उनका मनोबल बना हुआ है? जी, लोगों में काफी उत्साह है। जिस तरह से सीएम आ रहे हैं और विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं भोजपुर जिला को, तो आम लोग उत्साहित है। क्योंकि उनको सुविधा मिलेगी तो आम लोग निश्चित रूप से उत्साहित रहेंगे और वो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम लोगों ने आपको दिखाया भी होगा कि किस तरह से जीविका दीदी काफी उत्साहित है। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जीविका दीदी की रसोई का जो उद्घाटन हो रहा है सीएम के द्वारा, और उस रसोई के उद्घाटन के अवसर पर जिस तरह से जीविका दीदियों ने गीत गाया, गाना गाया और उनका स्वागत किया, तो ये एक अपने आप में अद्भुत था। क्योंकि जीविका दीदी का कंसेप्ट जो है नीतीश कुमार ने शुरू किया था, जो अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्साह की कहीं कमी नहीं है आम लोगों में। पब्लिक भी उत्साहित है, यहाँ के जीविका दीदी भी उत्साहित है और यहाँ की आम जनता तो उत्साहित है ही, जिला प्रशासन के लोग भी विकास की गाथा में आगे बढ़ रहे हैं। श्रुति। जी बिल्कुल राजीव, देखा ये भी जा रहा है कि जीविका दीदी और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रगति यात्रा कितनी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? राजीव, श्रुति, आपने सवाल अच्छा किया। और ये जितने भी कवायद हो रहे हैं, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं तो वो समय होता है चुनाव से पहले का समय और चुनाव के बाद का समय। चुनाव से पहले वो यात्रा करके विकास की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर धन्यवाद देने जाते हैं। तो इस बार भी प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री लोगों को, खास करके महिलाओं को, जिस तरह से आधी आबादी के प्रति नीतीश कुमार जी का जिस तरह से एसओपी है और जिस तरह से उन्होंने 50% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत में दे रखा है महिलाओं को, वहीं 33% आरक्षण सरकारी बिहार सरकार के नौकरियों में दे रखा है। आप पुलिस में देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं भर्ती हो रही हैं। उसके अलावा वो अभी जिस तरह से जीविका दीदी का उनका कॉन्सेप्ट है, तो जीविका दीदी से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही है। लाभान्वित ही नहीं हो रही है, जो जीविका दीदी थोड़ा कमजोर है आर्थिक रूप से, उनको आज चेक भी दिया गया, उनको आर्थिक मदद दी जा रही है, बैंक से लोन दिलवाया जा रहा है, लो इंटरेस्ट पे लोन दिलवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं का उत्थान, मतलब एक महिला अगर आगे बढ़ती है और वो 10-12 हजार, जैसे हमने अभी बात किया जीविका दीदी से, तो उन्होंने कहा कि हम एक भी पैसा नहीं कमा पाते थे, हम हाउस वाइफ थे, मतलब घर में रहते थे, खाना बनाते थे और घर का काम करते थे और दिन भर पड़े रहते थे। अब हम खाना बनाने के साथ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम
काम पे निकल जाते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट्स होता है वो बेचने निकल जाते हैं, या फिर हम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं वहां बेचते हैं, तो कम से कम 15,000 के आय महीने में आ जा रहा है। तो आप सोचिए कि एक महिला सशक्त हो रही है तो एक परिवार यानी कि 4 से 5 लोग, यहाँ तक कि 10 लोग तक सशक्त होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एसओपी है मुख्यमंत्री का, और यह यहाँ देखने को मिल रहा है। श्रुति। जी बिल्कुल राजीव, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरा पहुंचे हैं, वहां जीविका दीदी से मुलाकात कर रहे हैं। अभी उनका दौरा आगे कारवा कहां जाने वाला है और आज पूरे दिन क्या कुछ प्रोग्राम है? देखिए, ककोली के बाद वो यहाँ पे एक जगह है हरिगांव में विभिन्न योजनाओं का यहाँ भी शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, और यहाँ से वो 0 माइल जाएंगे। 0 माइल में आरओबी बनना है। 0 माइल पे जाम की स्थिति बनी रहती है, दिन भर जाम रहता है, रात भर जाम रहता है, तो वहाँ एक आरओबी बनना है, तो उसका वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वो जब 0 माइल से निकलेंगे तो जिला समाहरणालय जाएंगे, वहां पे जाकर के वो समीक्षा बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे, और जो उन्होंने ये भौतिक सत्यापन किया है, स्थलीय निरीक्षण किया है, उस आधार पर और क्या क्या उसमें प्लस किया जा सकता है, उसमें और कितनी राशि मुहैया कराई जा सकती है, उस पे बात करेंगे। और आज का दिन चूंकि भोजपुर जिला का है, लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन होना है यहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है श्रुति। और अपने आप में भोजपुर जिला आज का दिन जो है वो भोजपुर जिला का है। श्रुति। जी बिल्कुल, आज का दिन भोजपुर जिला का है। आपने ये भी जानकारी दी कि लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है, उनके सामने अपनी बातें रखी, और ऐसे में किन योजनाओं पर और बात हो सकती है? राजीव, देखिए श्रुति, ये पब्लिक प्रगति यात्रा नहीं है। प्रगति यात्रा को का कॉन्सेप्ट ही है कि जितना हो सके विकास करने का, उद्घाटन करने का, शिलान्यास करने का कार्यक्रम है, और विभिन्न योजनाओं को खंगालने का कार्यक्रम है। इसमें आम पब्लिक से सीएम का कोई जुड़ाव नहीं है। हालांकि पब्लिक तो टूट पड़ी है। उनको जैसे अभी हम लोग एयरपोर्ट जहां उनका चॉपर है लैंड करना है, उस जगह को घेरा गया था, तो चारों तरफ पब्लिक थी, और जिस तरह से जो ही सीएम वहां लैंड किए और जिस तरह से पब्लिक ने ताली बजा करके और जिंदाबाद के नारे के साथ उनका स्वागत किया, तो लगा कि हाँ, ये पब्लिक मीटिंग भी एक तरह से है। तो कहा जा सकता है कि आम लोग तो खुश हैं ही, और पब्लिक तो खुश है ही। खुश नहीं रहेगी तो फिर विकास आखिर किसके लिए हो रहा है? ये जो विकास गाथा लिखी जा रही है, विभिन्न जैसे 400 करोड़ की आज तोहफा मिला है भोजपुर जिले को, तो ये विकास आम पब्लिक के लिए है। और जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज में खेल मैदान और फीडर लगा है, और जिस तरह से उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन बना है, तो ये आम पब्लिक के लिए है, बच्चों के लिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, हालांकि ये पब्लिक यात्रा नहीं है और पब्लिक से इंटरेक्शन मुख्यमंत्री का ना के बराबर है, फिर भी मुख्यमंत्री जब उतर रहे हैं और पब्लिक का जिस तरह से रुझान देख रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, जिंदाबाद के नारे सुन रहे हैं, तो उस तरफ मुखातिब होकर के वो हाथ भी हिलाया। अभी जैसे ककोली में ही लैंड किया और लोग जब उनको ताली बजा करके स्वागत किया, तो उन्होंने हाथ हिला करके स्वागत किया, पब्लिक को अभिवादन किया। तो यह मुख्यमंत्री का एसओपी है, और उस एसओपी के तहत आज का कार्यक्रम है। श्रुति। जी बिल्कुल राजीव, एक बारी तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से जो तैयारी है वो की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के। जी देखिए, जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर गली, हर कस्बे, हर गांव चौराहे में जा रहे हैं, प्रगति यात्रा को ध्यान देते हुए लोगों से मिल रहे हैं, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें, तो क्या ऐसे में किसी प्रमुख चीज पर मुख्यमंत्री का ध्यान गया हो? जी देखिए, मुख्यमंत्री हर चीज को देख रहे हैं, और स्थलीय निरीक्षण का उद्देश्य ही है मुख्यमंत्री का कि एक एक चीज को देखना। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो पहले इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वो भी पटना से की है, और अपने बैच के अच्छे छात्र हुआ करते थे इंजीनियरिंग के। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री किस चीज पर इंटरेक्ट हो रहे हैं, कितना जानकारी ले रहे हैं, तो चूंकि स्थलीय निरीक्षण का उद्देश्य ही है कि उस कार्य को
उस विकास कार्य को, जैसे आरओबी बनना है 0 माइल पे, तो इंजीनियर प्राकृतिक तलाशी बनाएंगे, इंजीनियर पिलर ढलवाएंगे, इंजीनियर रोड ढलवाएंगे, तो वो तो उनका काम है। लेकिन वो जा करके देखना चाह रहे हैं कि जो जिस डीपीआर जो बना है उसके रिगार्डिंग स्थलीय सच्चाई क्या है, उसको जान रहे हैं, और आज वो जानेंगे। और डीपीआर के अनुकूल अगर वो स्थलीय सच्चाई सामने आ जाएगी तो वो उसको हरी झंडी देंगे, अन्यथा उसमें कुछ फेर बदल करना होगा तो वो फेर बदल करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। श्रुति। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए मेरे साथ। और इस बीच सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां भोजपुर पहुंचा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री का यहां स्वागत किया गया। बड़ा दिन आज, जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम नीतीश कुमार। और ये तस्वीरें भोजपुर के जगदीशपुर से, जहां आज हरिगांव पंचायत और ककीला पंचायत का मुख्यमंत्री भ्रमण करेंगे। और सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत किया गया और अब सीएम पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। राजीव जी, देखिए, इस रश्मि मुख्यमंत्री का एसओपी रहा है विकास, और विकास जिस तरह से वो कर रहे हैं, ताबड़तोड़ विकास कर रहे हैं। आज विकास का दिन है भोजपुर जिले में, और सर शिवसागर गुलाम के गांव एक तरह से कहा जा सकता है, जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके जो पूर्वज थे यहीं के थे, तो उस गांव आए हुए हैं। और यहाँ पे एक विद्यालय बना है, नया विद्यालय भवन बना है, उच्च विद्यालय, और उस भवन का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने उद्घाटन तो किया ही, विस्तारीकरण का, खेल मैदान का, बहुत सारी चीजों का उद्घाटन किया है। अब वो निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से सीएम यहाँ जो बना है सारा चीज, उसको देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस तरह से वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं लगातार सीएम, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। और इस पहल के तहत मुख्यमंत्री आज हरिगांव पहुंचे हैं। ये हरिगांव जो है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री का गांव कहा जाता है इसे, मॉरिशस के, तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का ये गांव है। और यहाँ पे उच्च विद्यालय बना है, और जिस तरह का उच्च विद्यालय बना है ये अपने आप में अद्भुत है। इस गांव देहात में इस तरह का विद्यालय बनना और इस तरह की सुविधा, चूंकि जिस तरह से सुविधा दी जा रही है विद्यालयों में, अन्य जगहों पर, तो ये देखने को मिल रहा है। और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो एसओपी है उसके अनुरूप ये काम हो रहा है। अब यहाँ से ये सीएम निकल रहे हैं, और देखिए शिक्षा विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया है, और उस स्टॉल पे अब जाएंगे, सीएम के द्वारा स्टॉल का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उसके बगल में देखिए अब सीएम स्टॉल की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, और यहाँ से वो जीविका भवन जाएंगे। वहाँ भी उनका उद्घाटन होना है जीविका भवन का। और जीविका भवन में जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकास योजनाएं की जा रही हैं उसको धरातल पे लाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं सर शिवसागर राम गुलाम राजकीय +2 उच्च विद्यालय का, हरिगांव का। और इसके बाद अब देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, और निकलने के बाद अब वो जीविका भवन जा रहे हैं। जीविका दीदी के लिए ये भवन बना है, और ये देखिए आम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि आम लोगों का ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आम लोग टूटे हुए हैं। ये देखिए, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं, और देखिए अब मुख्यमंत्री आम पब्लिक से भी मिलने जा रहे हैं। ये देखिए, हालांकि ये अब पब्लिक के प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जिस तरह से अब आम लोगों की तरफ मुखातिब हो गए हैं, तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री
काफी सजग हैं। अब ये हालांकि शेड्यूल में नहीं था कि वो आम पब्लिक से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, अब मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से पोखर का एक तरह से रिनोवेशन किया गया है जल जीवन हरियाली के तहत, वो देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ बोटिंग की सुविधा दी गई है, यहाँ पे पानी साफ करने के मशीन लगाए गए हैं और छठ घाट भी बना है। ये सूर्य मंदिर है। तो ये देखिए किस तरह का माहौल है यहाँ, और जिस तरह का माहौल है ये अपने आप में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री देखिए अब असली यहाँ से निकलने के बाद अब वो जाएंगे जीविका भवन, जीविका दीदी का ये भवन है, और जीविका दीदी के भवन में जाएंगे और यहाँ पे उद्घाटन करेंगे जीविका दीदी के भवन का। तो चूंकि जीविका दीदी का भवन जो कहा जाता है, चाहे जीविका दीदी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है मुख्यमंत्री का, वो नजर आता है। और देखिए अब ये भवन का उद्घाटन होगा, शिलापट से पर्दा उठेगा। ये उद्घाटन का जो शिलापट बनाया गया है, अभी हालांकि मुख्यमंत्री बड़ा गौर से सूर्य मंदिर का जो घाट बनाया गया है, सारी चीजें बनाई गई हैं, उसको देख रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और इसमें क्या विस्तार किया जाए। तो वो देखिए अब जा रहे हैं, घाट की तरफ बढ़ गए। हालांकि अभी इनको यहाँ आना था, और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं। और देखिए कितना बारीकी से मुख्यमंत्री इस तरह से बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं, चीजों की जानकारी ले रहे हैं, और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस कार्यक्रम के लिए, जिस विकास के लिए जितनी राशि दी गई है उसके अनुरूप कार्य हुए हैं कि नहीं, और इसमें क्या प्लस किया जाए, वो देखने के लिए अभी देखिए डिस्कशन हो रहा है अधिकारी के साथ। डीएम है, यहाँ के जिलाधिकारी है भोजपुर जिला के, उनसे वो डिस्कशन कर रहे हैं कि राशि कितनी मिली है, क्या क्या प्रगति हुई है, क्या क्या निर्माण हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है, और इसमें निर्माण की क्या गुंजाइश है, और कितनी राशि दी जानी चाहिए। ये सारी चीजें देख रहे हैं। देखिए कितना गंभीर है मुख्यमंत्री, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए चूंकि मुख्यमंत्री तो सीएम तो है ही, मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन वो इंजीनियर भी हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और पहले वो इंजीनियर थे, बाद में वो राजनेता बने, पॉलिटिक्स में आए। देखिए आम लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है हाथ उठा करके, और देखिए महिलाओं के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि आज की भीड़ में महिला ज्यादा है, और महिलाओं का इंटरेक्शन मुख्यमंत्री से इस तरह से काफी अहम रहता है। क्योंकि आधी आबादी के प्रति मुख्यमंत्री का जो सोच है वो सामने झलकता है जीविका दीदी के रूप में, या फिर 50% आरक्षण दिया गया है त्रिस्तरीय पंचायत में, उसको लेकर के 33% जो आरक्षण दिया गया है बिहार सरकार के नौकरियों में, तो वो झलकता है। और ये देखिए कि मुख्यमंत्री अब आ गए हैं जीविका भवन का उद्घाटन करने। ये पर्दा हटेगा रिमोट के जरिए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी हैं, उनके साथ आईटी मिनिस्टर हैं, उसके बाद यहाँ के स्थानीय एमएलसी हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा, वो हैं। तो ये कहा जाता है कि अब जीविका दीदियों से ये मिल रहे हैं, और जीविका दीदी उनका गीतों से संगीत से स्वागत कर रही हैं। तो ये देखिए अपने आप में एक अनोखा पहल है, और मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से ये कर रहे हैं, इन भवनों का उद्घाटन, शिलान्यास, ये सारी चीजें अब दिख रही हैं। अब देखिए जीविका दीदी से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिस तरह से जीविका दीदी के प्रति इंटरेक्शन है। और देखिए अब मुख्यमंत्री वहां से निकल गए हैं। अब देखिए आउटडोर स्टेडियम, खेल गांव की ओर, मशाल, खेल प्रतिभा खोज, खेल गांव की ओर, ये सारी चीजें। अब ओपन जिम, इस ओपन जिम में देखिए अब मुख्यमंत्री देखिए बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए जो ओपन जिम दिया गया है। तो ये अब आ गए हैं मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन में आए हैं मुख्यमंत्री, और पंचायत सरकार भवन जिस तरह से इनकी सोच है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पंचायत सरकार को लेकर के, त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर गंभीर हैं, वो दिखाई दे रहा है। और इस पंचायत भवन का जो उद्घाटन कर रहे हैं, यह अपने आप में मनोज सिंह कुशवाहा यहाँ के मुखिया हैं, और एक ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार देखिए जानकारी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री काफी गंभीरता से जानकारी लेते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये देखिए मुख्यमंत्री किस तरह से सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का अब हेल्थ वेलनेस सेंटर जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ भी वो उद्घाटन करेंगे। तो देखिए ये मुख्यमंत्री का अपने आप में काफी महत्व है। तो रश्मि, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आ गए मुख्यमंत्री, उद्घाटन करेंगे अब।
देखिए उसके वो बार बार पोखर की तरफ जा रहे हैं रश्मि। सबसे बड़ी बात है कि पोखर को लेकर के काफी वो उत्सुक दिख रहे हैं। और देखिए हाथ हिला करके अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं पब्लिक का। पब्लिक जितना उत्साहित है और जिस तरह से पब्लिक का, क्या कहेंगे सर आज का दिन भोजपुर के? अरे आज का दिन भोजपुर के लिए अनोखा दिन है। ये माना जाता है उन्हीं का गांव है, यहीं से जाके वो मॉरिशस के राष्ट्रपति बने थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उनके सम्मान में इस +2 विद्यालय का नाम उनके नाम से जोड़ दिया है। भोजपुर जिला को 400 करोड़ मिल रहा है आज मिलने दीजिए, बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है। ये देखिए रश्मि, ये राशि बढ़ सकती है। अभी तक के अनुमान के अनुसार 400 करोड़ है और ये 400 करोड़ की राशि बढ़ सकती है। और बढ़ने की बात है, अभी जल संसाधन मंत्री जो कि इस विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ लगातार बने हुए हैं, हर जगह वो मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये राशि बढ़ जाएगी। क्योंकि राशि बढ़ने का कारण क्या है कि जब समीक्षा बैठक होगी तो उस समीक्षा बैठक में वो बहुत सारी चीजें फिर से खंगाली जाएंगी, फिर से उसका प्रयास किया जाएगा कि कैसे उसका निर्माण और अच्छे ढंग से करें। क्योंकि स्थलीय निरीक्षण जिस तरह से मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य ही है कि वो जा करके स्थल का निरीक्षण करे, जानकारी ले, किस तरह का विकास करे। देखिए हेल्थ वेलनेस सेंटर का अंदर का दृश्य है और कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा सा वो उधर दिखाएं कि अंदर गए हैं सीएम और अंदर जा करके अब बाहर निकल रहे हैं सीएम। यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर से देखिए अब यहाँ से वो जाएंगे, यहाँ पे एक उद्यान बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और जीविका दीदी देखिए कतारबद्ध होकर के जीविका दीदी स्वागत में है, तो ये एक अच्छी पहल है। और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अब देखिए जीविका दीदियों को हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। ये है मुख्यमंत्री, और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जीविका दीदी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरह से देखिए हाथ देखिए अब समर्थकों के बीच आ रहे हैं सीएम, और देखिए ये कितने उत्साहित हैं समर्थक और किस तरह से ये कोशिश हो रही है। देखिए ये कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बखोरापुर मंदिर का एक स्मृति चित्र दिया है। तो ये देखिए ये अपने आप में अद्भुत है। सीएम का इंटरेक्शन तो विकास के प्रति है ही, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के प्रति है। और कार्यकर्ताओं के प्रति यह दर्शाता है कि जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और काफी उत्साहित हैं और उनके नारे जिंदाबाद नारे के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये जो भोजपुर दौरा है काफी अहम है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे तो 0 माइल की जाएंगे, क्योंकि 0 माइल में मुख्यमंत्री का वहाँ आरओबी बनना है और आरा का सबसे बड़ा परेशानी जो है वो 0 माइल है। अब सौदागृह जा रहे हैं, यहाँ बनाया गया है मुक्तिधाम, तो वो भी जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये पहल, अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं और ये यहाँ इनकी यात्रा इस दूसरे पड़ाव पर पहुंची थी, वो समाप्त हो रही है। इसके बाद वो जाएंगे 0 माइल और 0 माइल जा करके वहाँ आरओबी का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। देखिए यहाँ जोड़ करके हाथ हिला करके अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से प्रगति यात्रा पे हैं, अब यहाँ से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं आरा शहर की ओर। आरा शहर में 0 माइल जगह है जो, वहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। दिन भर लोग फंस जाते हैं, रात भर फंस जाते हैं। तो वहाँ एक आरओबी बनना है। अब उस आरओबी को स्थलीय निरीक्षण करेंगे, चूंकि ये इंजीनियर भी हैं, तो स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो उनको ये जानकारी होगी कि जो डीपीआर बना है उस स्थल के अनुरूप बना है कि नहीं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद उस डीपीआर में क्या संशोधन हो सकता है, क्या और प्लस और क्या माइनस राशि जोड़ी जा सकती है, उसको लेकर के ये यात्रा है। और यात्रा के बाद ये बात तो तय है कि बिहार में प्रगति यात्रा जो है भोजपुर जिला के लिए आज है, और कल जब थोड़ा रेस्ट का दिन है, उसके बाद अगले दिन जो है वो भभुआ जाएंगे, कैमूर जिला जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकल गया है और अगले गंतव्य स्थान यानी कि 0 माइल के लिए वो निकल गए हैं। और 0 माइल पर आरओबी बनना है, उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो कहा जा, देखिए महिलाएं किस तरह से उनके जाने का भी जी किस तरह से वो देख रही हैं, कितनी उत्साहित हैं रश्मि।
चलिए बिल्कुल राजीव, ये तस्वीरें हमने दिखाई और स्थानीय लोगों की भीड़ यहां पर मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जनता आम लोग भी खुश है। सीएम ने आज बड़ी सौगात दी है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जिले को आज करोड़ों की सौगात मिली है। जगदीशपुर के हरिगांव और ककीला पंचायत में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ। भोजपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत और लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर विकास की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और कहां क्या कमी रह गई है इसे अपने स्तर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों में भी उत्साह है, लोग भी काफी उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री खुद उनके बीच आ रहे हैं, आम जनता आम लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं। तो बड़ा दिन रहा आज भोजपुर के लिए और अगले कार्यक्रम की ओर सीएम बढ़े हैं, लेकिन आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिल रही है भोजपुर को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए कशिश न्यूज।